जुलाई में देश को नया राष्ट्रपति मिलने वाला है। ऐसे में हर किसी की नजर राष्ट्रपति के संभावित उम्मीदवार के नामों पर टिकी है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, वो ये कि महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी ने राष्ट्रपति चुनावों के लिए उम्मीदवारी के विपक्ष के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बता दें कि उनको मिलाकर अब तक विपक्ष के 4 संभावित उम्मीदवारों ने विपक्षी पार्टियों का प्रस्ताव ठुकराया है। तो वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आह्वान पर विपक्ष की दूसरी बैठक होनी है। आपको बता दें कि गोपाल कृष्ण गांधी ने राष्ट्रपति पद के चुनावों के लिए उम्मीदवार के रूप में अपने नाम पर विचार करने के लिए विपक्षी नेताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए राष्ट्रीय आम सहमति बनानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कई और भी नेता होंगे जो इससे मुझसे बेहतर करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले संभावना ये जताई जा रही थी कि महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी विपक्ष से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। इन सभी संभावनाओं को और जोर तब मिला जब पश्चिम बंगाल की सीएम और विपक्ष की नेता ममता बनर्जी ने विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई। तब ये भी जानकारी सामने आई थी कि विपक्ष की तरफ से उनको इस बाबत प्रस्ताव भेजा गया है और गोपाल कृष्ण गांधी ने प्रस्ताव पर विचार करने के लिए टाइम मांगा है। अब खुद गोपाल कृष्ण गांधी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। गौरतलब है कि गोपाल कृष्ण गांधी 2017 में विपक्ष से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। तब उन्हें भाजपा के उम्मीदवार वेंकैया नायडू से हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि इसके अलावा शरद पवार, एचडी देवगौड़ा, फारूक अब्दुल्ला ने भी राष्ट्रपति बनने के लिए प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ऐसे में अब कई दिग्गज नेताओं के इनकार करने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा का नाम भी चर्चाओं में है। अब गैर भाजपा दल आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए संभावित संयुक्त उम्मीदवार के रूप में उनके नाम पर विचार कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के नाम पर मंथन के लिए आपको बता दें कि भाजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक भी होगी। पार्टी ने इस मुद्दे पर पहले ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अगुवाई में 14 सदस्यीय प्रबंधन समिति गठित कर दी थी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समिति के साथ बैठक भी कर चुके हैं। तो वहीं विपक्षी दलों से विचार विमर्श के लिए पार्टी ने नड्डा और राजनाथ सिंह को अधिकृत किया था, लेकिन सर्वसम्मत उम्मीदवार पर बात नहीं बनी। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 29 जून है और मतदान 18 जुलाई को होगा। तो जुलाई को देश में नया राष्ट्रपति मिलेगा। जुलाई में देश को नया राष्ट्रपति मिलने वाला है। ऐसे में हर किसी की नजर राष्ट्रपति के संभावित उम्मीदवार के नामों पर टिकी है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, वो ये कि महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी ने राष्ट्रपति चुनावों के लिए उम्मीदवारी के विपक्ष के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बता दें कि उनको मिलाकर अब तक विपक्ष के 4 संभावित उम्मीदवारों ने विपक्षी पार्टियों का प्रस्ताव ठुकराया है। तो वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आह्वान पर विपक्ष की दूसरी बैठक होनी है। आपको बता दें कि गोपाल कृष्ण गांधी ने राष्ट्रपति पद के चुनावों के लिए उम्मीदवार के रूप में अपने नाम पर विचार करने के लिए विपक्षी नेताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए राष्ट्रीय आम सहमति बनानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कई और भी नेता होंगे जो इससे मुझसे बेहतर करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले संभावना ये जताई जा रही थी कि महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी विपक्ष से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। इन सभी संभावनाओं को और जोर तब मिला जब पश्चिम बंगाल की सीएम और विपक्ष की नेता ममता बनर्जी ने विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई। तब ये भी जानकारी सामने आई थी कि विपक्ष की तरफ से उनको इस बाबत प्रस्ताव भेजा गया है और गोपाल कृष्ण गांधी ने प्रस्ताव पर विचार करने के लिए टाइम मांगा है। अब खुद गोपाल कृष्ण गांधी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। गौरतलब है कि गोपाल कृष्ण गांधी 2017 में विपक्ष से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। तब उन्हें भाजपा के उम्मीदवार वेंकैया नायडू से हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि इसके अलावा शरद पवार, एचडी देवगौड़ा, फारूक अब्दुल्ला ने भी राष्ट्रपति बनने के लिए प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ऐसे में अब कई दिग्गज नेताओं के इनकार करने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा का नाम भी चर्चाओं में है। अब गैर भाजपा दल आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए संभावित संयुक्त उम्मीदवार के रूप में उनके नाम पर विचार कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के नाम पर मंथन के लिए आपको बता दें कि भाजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक भी होगी। पार्टी ने इस मुद्दे पर पहले ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अगुवाई में 14 सदस्यीय प्रबंधन समिति गठित कर दी थी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समिति के साथ बैठक भी कर चुके हैं। तो वहीं विपक्षी दलों से विचार विमर्श के लिए पार्टी ने
नड्डा और राजनाथ सिंह को अधिकृत किया था, लेकिन सर्वसम्मत उम्मीदवार पर बात नहीं बनी। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 29 जून है और मतदान 18 जुलाई को होगा। तो जुलाई को देश में नया राष्ट्रपति मिलेगा।